गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT जेई का। इन अ ट्रेंगल ABC द मीडियन टू द साइड BC इज ऑफ लेंथ 1/√11 - 6√3 and it divides the angle A into angles 30 degree and 45 degree. Find the length of the side BC. तो आइए इसको क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसका रफली डायग्राम बनाएंगे और रफली डायग्राम बना करके इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं रफली डायग्राम में सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दिया हूँ। दिस इज ABC। यहाँ से मैंने एक जो है मीडियन ड्रा किया है जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, और ये मीडियन हमें पता है कि साइड्स को जो है मिड पॉइंट में ये होता है। तो ये अगर इस पूरे की लेंथ अगर मैं A मानूँ तो ये A/2 हो जाएगा और ये A/2 हो जाएगा। और ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन में है कि एक तो एंगल एक को जो है 30 डिग्री में और दूसरे वाले को मीडियन 45 डिग्री में विभाजित कर रहा है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि ये जो BC की लेंथ है वो 1/√11 - 6√3 है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये जो BC की लेंथ है, एक बार फिर से देख लेता हूँ कि BC की लेंथ है ना। इन ट्रायंगल ABC द मीडियन टू द साइड BC इज ऑफ लेंथ। अच्छा सॉरी, ये मीडियन की लेंथ है, BC की नहीं है। तो इस मीडियन की लेंथ को मैं AD लिख देता हूँ। दिस इज AD 1/√11 - 6√3 है, ठीक है। ये मुझको गिवन में है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो मैंने ये A माना इसको लिख लेता हूँ लेट द साइड BC ऑफ लेंथ A, ठीक है। ये मैंने माना। दूसरा मान लेता हूँ कि एंगल ADC जो है वो थीटा एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है। अब एक थ्योरम होता है MN थ्योरम नाम से है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि MN थ्योरम होता क्या है। बिना MN थ्योरम के आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ MN थ्योरम क्या है। MN थ्योरम ये कहता है कि एक ट्रायंगल, अगर कोई ABC कोई ट्रायंगल है और ये कोई मीडियन गया है AD उसी तरीके से, और ये BC को M/N में अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसकी लेंथ मैं B मान लेता हूँ, इसकी लेंथ C मान लेता हूँ, और इस पूरे की सपोज कीजिए A है। और ये एंगल अगर अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है, तो ये कहता है जो हमारा MN थ्योरम है वो ये कहता है कि M+N कॉट थीटा, थीटा क्या है ये वाला एंगल, M+N कॉट थीटा जो होगा वो होगा M कॉट अल्फ़ा के -N कॉट बीटा के। तो ये कॉट अल्फ़ा का ये M और कॉट बीटा का ये N, इसको ध्यान रखिएगा, ये MN थ्योरम है। तो इसी से मैं यहाँ अगर लिखूँ यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिखूँगा वी नो डैट बाई MN थ्योरम। तो यहाँ पर M और N का रेशियो, M और N की जगह क्या है, A/2 है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा A/2 + A/2, और यहाँ पर कॉट थीटा वैसे ही होगा क्योंकि यहाँ पर भी मैंने थीटा ही माना है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा M कॉट अल्फ़ा, और M क्या है, A/2 है, A/2 कॉट अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कॉट 30 डिग्री प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है फॉर्मूले में, यहाँ माइनस मैंने लिखा। दिस इज A/2, N की जगह पर ये A/2 है और बीटा की जगह पर यहाँ पर 45 डिग्री है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कॉट 45 डिग्री। तो ये मेरा MN थ्योरम से मैंने इसको लिख दिया। अब जब इतना मैंने लिख दिया तो इससे मैं कॉट थीटा की वैल्यू को निकालने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा मेरा A कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू A/2। अब यहाँ पर कॉट 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या होता है, कॉट 45 डिग्री का भी मान आपको पता है क्या होता है, तो उसको आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 - A/2 इंटू कॉट 45 1 होता है। तो यहाँ से मैं A कॉमन ले लूँगा, A कॉमन ले लिया तो यहाँ आया √3/2 - 1/2। A कैंसिल आउट हो गया तो कॉट थीटा मुझे मिल गया मान
√3 माइनस 1/2। अब सपोज कीजिए कि अगर कॉट थीटा मेरा अगर मिल रहा √3 माइनस 1/2, थोड़ा अलग से मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि अगर ये मेरा कॉट थीटा कोई एंगल है, सपोज कीजिए कि ये एंगल थीटा है, और ये क्या होता है कॉट थीटा का मान बेस अपॉन एल्टीट्यूड, तो ये बेस हो जाएगा √3 माइनस 1, एल्टीट्यूड 2, तो ये हाइपोटेन्यूज h अगर मैं मानूँ तो ये मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो ये h निकालते हैं अगर हम लोग, तो ये h क्या हो जाएगा, दिस h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करूँगा तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 और माइनस 2√3, तो ये हो जाएगा 4 3 7 1 8, 8 माइनस 2√3, तो ये हो गया 8 माइनस 2√3, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये मेरा कॉट थीटा का मान हो चुका है। अब मेरा जब कॉट थीटा का मान आ गया तो यहाँ से मैं साइन थीटा लिख दूंगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा मेरे पास हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो जाएगा 2 अपॉन दिस √8 माइनस 2√3, और कॉस थीटा मेरा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √3 माइनस 1 अपॉन √8 माइनस 2√3। तो साइन थीटा और कॉस थीटा सर आपने क्यों निकाला है, इसका यूज़ अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि कहाँ यूज़ होने वाला है। अब देखिए मैं साइन रूल लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा बाई अप्लाइंग साइन रूल। साइन रूल आप सभी को पता है, साइन अल्फा अपॉन ए साइन बीटा अपॉन बी साइन सी गामा अपॉन सी। तो यहाँ पर अगर ये मेरा ट्रेंगल है तो इस ट्रेंगल में अगर साइन रूल लगाऊं, मैं यहाँ पर ट्रेंगल कंसीडर कर रहा हूँ ADC, तो यहाँ साइन रूल अगर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास AD का अपोजिट एंगल ये है, ठीक है, ये 45 है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, यानी पाई माइनस 45 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे होंगे। तो पाई माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा ये एंगल हो गया। तो साइड लेंथ अपॉन साइन एंगल इज इक्वल टू, फिर उसी तरीके से दूसरे वाले की साइड लेंथ अपॉन इसका अपोजिट साइन एंगल में रेस्पेक्ट में लेंगे, इसी तरीके से तीसरा। तो मैं इस डायग्राम से देख के लिख सकता हूँ कि AD अपॉन साइन पाई माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, फिर से मैं डायग्राम में जाऊंगा, ये DC का अपोजिट ये हो गया एंगल, यानी साइन 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू DC अपॉन साइन 45 डिग्री। तो ये AD मेरा क्या है, AD मुझे निकालना है, तो AD मैं निकाल लेता हूँ। तो AD हो जाएगा मेरे पास साइन, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ साइन पाई माइनस थीटा, ये पूरा अगर मैं एज्यूम करूँ थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इधर चला जाएगा। और DC का मान देखिए यहाँ पर क्या a/2 है, तो मैं यहाँ पर a/2 लिख दूंगा, ये a/2 हो गया, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। ये मेरा हो गया। इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ से √2 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास बचेगा a/√2, ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। अब ये साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, अब ये मेरा बन गया है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, तो इससे AD आ जाएगा मेरे पास a/√2 ब्रैकेट साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो a/√2 साइन 45 डिग्री मेरा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 1/√2 होता है, दिस इज कॉस थीटा, ये 1/√2 होता है, दिस इज साइन थीटा, ये हो गया। अब ये 1/√2 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a/2, दिस इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया। अब जब इतना हो गया मेरे पास, तो यहाँ से AD की लेंथ तो मुझको पहले से ही गिवन में 1/√11 माइनस 6√3, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AD की जगह पर
1/√11 माइनस 6√3। और cos थीटा साइन थीटा का मान तो मैंने ये निकाल ही लिया है, इसको भी यहाँ मैं पुटअप कर दूंगा। तो ये हो जाएगा a/2 cos थीटा की वैल्यू है √3 माइनस 1/√8 माइनस 2√3 प्लस साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली है 2/8 माइनस 2√3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से मैंने उठा के इनकी वैल्यू को यहाँ रख दिया, या फिर आप इसको मानना चाहें इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो जब इतना आ गया मेरे पास तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो मुझे आसानी से a की वैल्यू मिल जाएगी। और a की वैल्यू मिल जाएगी तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC। साइड BC की लेंथ पूछा और यही साइड BC की लेंथ तो a है, तो यही a मुझे ज्ञात करना है। तो अब केवल कैलकुलेशन बचा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 + 2, तो कितना हो जाएगा √3 + 1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको आगे सॉल्व करूँगा तो a/2 यहाँ पर इन दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा √3 + 1/√8 माइनस 2√3 ब्रैकेट क्लोज। और ये उसी तरीके से 1/√11 माइनस 6√3 हो गया। ठीक है, अब जब इतना हो गया मेरे पास, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ मैं, तो a की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में। तो जब ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो 2/8 माइनस 2√3 हो जाएगा, और ये चीज़ अपॉन में ही रहेगी 11 माइनस 6√3। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया तो ये मुझे a का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से अगर मैं और सॉल्व करूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अच्छा, तो देखिए अब आगे जब ये चीज़ ऊपर गया तो यहाँ पर ये भी तो √3 + 1 है, ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1, इस टाइप से नीचे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जिससे ये मेरा आसानी से हो जाए, मैं इसको करता हूँ रूट बना देता हूँ। ठीक है, तो 2/8 माइनस 2√3 अपॉन, इसको मैं रूट अगर मैं बना दूँ तो क्या लिख सकता हूँ 11 माइनस 6√3, और रूट में अगर इसको बनाऊँगा तो क्या लिख सकता हूँ √3 + 1 का स्क्वायर रूट में, क्योंकि स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो √3 + 1 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 × 8 माइनस 2√3 अपॉन दिस इज √11 माइनस 6√3, और ये a + b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 + 2√3, ये हो जाएगा। इनको थोड़ा सा और मैं सॉल्व करूँ तो 8 माइनस 2√3 अपॉन, देखिए ये 11 है, यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास √11 माइनस 6√3 ब्रैकेट दिस इज़ 4 + 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। तो मेरा जो बना था a का मान, वो बना था 2 √8 माइनस 2√3 अपॉन √ में बना था 4 + 2√3 11 माइनस 6√3। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 √8 माइनस 2√3 अपॉन, इस 11 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 44 + 22√3 हो जाएगा, फिर इस 6 का करूँगा तो हो जाएगा -24√3 हो जाएगा, और इसका करूँगा तो ये हो जाएगा -12√3 × √3 तो 3 हो जाएगा। ये हो गया मेरा। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2√3 अपॉन √ तो 44 है ये, और ये 36, 44 में 36 गया तो ये 8 हो जाएगा, और 22 में 24 घटाएंगे तो ये -2√3 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो मेरा ये ऊपर आया वही नीचे आया है, तो ये इसको ब्रैकेट में किया, इसको ब्रैकेट में किया, और ये कैंसिल आउट कर दिया, 1 बार में जाएगा तो 2 × 1 2 आ गया, तो ये a की वैल्यू मेरी 2 आ गई। तो इस टाइप से मेरा ये IIT JEE का क्वेश्चन जो 1985 में पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC, ये हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही भाइयों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो भी हैं उनको देखेंगे और करेंगे।
तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।